हमारी कल एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसके अंदर एक ये निष्कर्ष निकला है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाकर तुरंत रूप से मांग करेंगे कि हरियाणा का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए, दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू कराकर दोबारा चुनाव कराया जाए और जांच किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करानी। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। तेज प्रताप जी ने अपनी अलग राह ढूंढी है चुनाव लड़ने की और मुझे लगता है कि उनको सुरक्षा के अंदर कोई खतरा होगा, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको और सिक्योरिटी दी है और मेरी उनको शुभकामना है कि वो अच्छा करे अपने जीवन के अंदर। उन्होंने एक अलग राह, हर कोई स्वतंत्र है जी, वो भाजपा में जा सकते हैं, क्या पता भाजपा उनके साथ चली जाए या वो, उन्होंने तो और इस तरह की कोई बात कही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि भी जो भी अच्छा करेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे और ये तो 11 तारीख बताएगी कि भाई कौन किसके साथ जाता है चुनाव के अंदर। वोट बनने और कटने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बल्क वोट। ऐसे हजारों में घर है, कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट, कहीं 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट। मेरा ये मानना है और सबका ये मानना है, आम तौर पे अगर आप देखेंगे एक घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली भी है तो 10-12 वोट हो सकती है, 10-12 वोट ही होंगे ना जी, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट नहीं हो सकती है। तो हमारा ये कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन को इस बात को चेक कराना चाहिए। आपने उसके अंदर लिखा हुआ है कि 10 वोटों से ज्यादा है तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करानी। मुझे बताइए, आपकी जो फाइनल वोटर लिस्ट है आपको कितने दिन पहले मिलती है चुनाव से? सर, मैं आप जवाब दे दोगे फिर क्या फायदा होगा, मैं बताता हूँ। 3-4 दिन का आपको समय मिलता है, उससे पहले आपको मिलती है। अब जब चुनाव के 15 दिन रह गए हैं लड़ने के, तो मैं वोटर लिस्ट को देखूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा? हमारी ये मांग है, एटलीस्ट मेरी ये मांग है, करीबन 2 महीने पहले आपकी वोटर एडिशन और डिलीशन बंद हो जानी चाहिए चुनाव से पहले, ताकि आपके पास कम से कम इतना समय हो कि आप वोटर लिस्ट को स्टडी कर पाओ। ये तो अब की बार निकल के आई है वोटर लिस्ट की खामियां हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि चुनाव से 3 दिन पहले तक भी जब आपकी आचार संहिता लगती है तब तक भी आपकी वोटर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा। जब वोट डलती है बीएलओ भी मौजूद। एक वोटर लिस्ट में कितने पेज होते हैं आपने कभी देखे हैं? आपने कभी देखे हैं वोटर लिस्ट में कितने पेज होते हैं? भाई जब ये जाए तो इनको बंडल दिखाना वोटर लिस्ट का। आप अगर उस बंडल को देख लें, अपने अपने बैठे होते हैं, हाँ? आप अगर उस बंडल एजेंट आपको मैं कह रहा हूँ 15 दिन का समय मिलता है, 15 दिन के समय में आप चुनाव लड़ेंगे या वोटर लिस्ट को देखेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 साल पहले जब आप चुनाव हार गए थे उस समय आपने कहा था कि स्क्रीनिंग 45 बंद रही। हाँ। 1 साल में अभी तक कोई ना तो कोई आप कोर्ट के रास्ते गए ना कोई? नहीं, मैंने कोर्ट के अंदर लगा रखा है अपना। कहाँ आपने लगाया? आपने नहीं, मैंने देखिए लोगों ने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया, मैंने कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं किया, मैंने उसी दिन बताया था। पर अपनी सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए मैं कोर्ट गया था, जब तक उसका अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। और सीसीटीवी फुटेज के लिए मैं अकेला नहीं गया हूँ, वो तो सब गए सीसीटीवी फुटेज के लिए, किसी का जवाब नहीं मिला है। जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन लगाई है, आपको ही पता है ये तो, जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन लगाई है उनको भी अब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है। मैंने तो इलेक्शन पिटीशन नहीं लगाई, उन्होंने तो इलेक्शन पिटीशन लगाई है। रेवाड़ी में भी गरमाया वोट चोरी का मुद्दा। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश किए आंकड़े। कहा, रेवाड़ी विधानसभा चुनावों में भी हुई बड़ी मात्रा में वोटों की चोरी। सुप्रीम कोर्ट जाकर कांग्रेस पार्टी करेगी हरियाणा में हुए चुनावों को रद्द कराने की मांग। राष्ट्रपति शासन लागू कर हरियाणा में कराया जाए फिर से चुनाव। बिहार चुनाव पर भी उठाया सवालिया निशान। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव एवं रेवाड़ी पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने आज रेवाड़ी स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में वोट चोरी हुई है। रेवाड़ी में 32,000 बल्क वोट व 5,000 डुप्लीकेट वोट बनाए गए। साथ ही 2,000 से ज्यादा इनवैलिड हाउस नंबर भी पाए गए हैं। रेवाड़ी में कई घर ऐसे हैं जिनमें 100 से 200 वोट है, जबकि एक घर में 10 से ज्यादा वोट होने पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी होती है, लेकिन ऐसा रेवाड़ी में नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा आरटीआई भी लगाई गई थी, लेकिन आज तक सीसीटीवी फुटेज भी हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।
रेवाड़ी में वोट काउंटिंग से एक दिन पहले 45 से 50 मिनट तक स्ट्रांग रूम की लाइट बंद हो गई थी, जिसका जवाब भी आज तक हमें नहीं मिला। गौरतलब है कि बीते दिनों राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में प्रेस वार्ता कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे को उजागर किया गया था। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकाला गया। आज रेवाड़ी में पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी विधानसभा में भी वोट चोरी को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में 32 बल्क वोट व 5000 डुप्लीकेट वोट बनाए गए। साथ ही 2000 से ज्यादा इनवैलिड हाउस नंबर भी पाए गए हैं। रेवाड़ी में कई घर ऐसे हैं जिनमें 100 से 200 वोट है, जबकि एक घर में 10 से ज्यादा वोट होने पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी होती है, लेकिन ऐसा रेवाड़ी में नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी और हरियाणा में हुए चुनाव को रद्द करने की अपील करेगी। साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा चुनाव कराने की मांग करेगी। साथ ही हाई कोर्ट के सीटिंग जज द्वारा इसकी जांच कराने की भी मांग करेगी। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा बिहार में ट्रेन भेजी जा रही है, जिसमें लोगों के गले में भाजपा के पटके हैं, उनकी टिकट भी भाजपा ने बुक कराई है। वहीं बिहार में बने स्ट्रांग रूम में गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है, जो पूर्ण रूप से गलत है और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उनके बड़े साले तेज प्रताप यादव के अलग से चुनाव लड़ने और Y+ सिक्योरिटी दिए जाने के सवाल कहा कि उन्होंने अपने अलग राह चुनी है, जिसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। भाजपा को उन पर कोई खतरा लगा होगा, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी गई है। वहीं भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि ये तो देखना होगा कि कौन किस में शामिल होता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद